प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवन उपयोगी बातों के बारे में कुछ कह रहे हैं। भाग 1 में कुछ बातें बताई थी। अब भाग 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम प्रकृति, माता पिता और गुरु के महत्व को समझिए। ये जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है, क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, चाहे वो अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है और पृथ्वी माता, धरती माता के रूप में प्रदान किया है। प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, उसका ठीक से उपयोग करना हमारा धर्म है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को नष्ट करोगे तो प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। इसलिए हमें प्रकृति का बहुत ध्यान रखना है और प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ों का सही उपयोग करना है, जो जीवन में लाभदायक हो। 2 बूंद काफ़ी है, 2 घूंट काफ़ी है प्यास बुझाने के लिए, फिर व्यर्थ पानी बहाने का क्या फ़ायदा। प्यास तो 2 घूंट से ही बुझ जाती है। बेकार में पानी अगर नष्ट करते हैं तो ठीक नहीं है। 2 घूंट पानी की काफ़ी है प्यास बुझाने के लिए, फिर व्यर्थ पानी बहाने का क्या फ़ायदा। 2 रोटी ही काफ़ी है भूख मिटाने के लिए, तो व्यर्थ में भोजन जूठा छोड़ने का क्या फ़ायदा। जिंदे जी तो माँ बाप की सेवा की ही नहीं, मृत्यु के बाद श्राद्ध करने का क्या फ़ायदा। श्राद्ध करने का क्या फ़ायदा। जीते जी माँ बाप की सेवा करो। अगर आप डॉक्टर बने हैं तो गरीब का उपचार पहले करो, दवाई भी साथ में दे दे तो और भी बहुत धन्यवाद। अगर आप अध्यापक बने हैं, गरीब के बच्चे को पहले पढ़ाओ। और अगर आप वकील या जज बने हैं तो गरीब को सबसे पहले न्याय दिलाओ। अरे भूखे को तो खाना खिलाया नहीं, प्यासे को तो पानी पिलाया नहीं, तो तेरा इस दान करने का क्या फ़ायदा। दान करने का क्या फ़ायदा। दान वहीं दो जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो। इस प्रकार से कुछ बातें जो हैं हमें प्रकृति से की रक्षा के लिए सीखनी है, दूसरों की भलाई के लिए सीखनी है। जो योग्यता आपको प्राप्त हुई है उस योग्यता को दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करो। माँ बाप भगवान के समान है। माँ बाप और गुरु से बड़ा कोई हो नहीं सकता। भगवान को हमने देखा नहीं, पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। हे माँ सॉरी, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अर्थात माँ बाप तो भगवान का रूप है। माँ ब्रह्म रूपेण है, जो कि हमें ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है। माँ हमारा निर्माण करती है, बचपन में झूला झुलाती है, खेल खिलाती है, अपना दूध पिला करके पालन पोषण करती है। तो माँ तो ब्रह्म रूपेण है और पिता जो है पालनहार है।
जो सब आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अपने आप को भोजन मिले ना मिले, बच्चे के लिए भोजन का प्रबंध जरूर करते हैं। पिता पालनहार है, विष्णु स्वरूप है। और गुरु जो है, गुरु जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। गुरु का रूप शिव का रूप है, जो कि हमारा कल्याण करते हैं और हमारे कल्याण की बातें हमें सिखाते हैं, जीवन उपयोगी बातें हमें सिखाते हैं। तो गुरु से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। 7 समुद्र की मसी करूं, लेख निशब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, लेख निशब बन राय। धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। और कहते हैं, गुरु और ब्रह्मा, गुरु और भगवान, गुरु और गोविंद, दोनों खड़े काके लागू पाँव। बलिहारे गुरु आपने, जिन्हें दर्शन कियो कराए। गुरु और परमात्मा आमने सामने खड़े हैं, तो किसके पाँव पढ़ूं? तो शिष्य कहता है, मैं तो गुरु के ही पाँव पढ़ूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया। तो यही कह सकते हैं कि इससे बड़ा गुरु का गुण क्या होगा। तो गुरु तो शिव रूप है, हमारा कल्याण करने वाला है। इस प्रकार से कितनी ही उपयोगी बातें जो कि हमें प्रकृति से सीखी हैं। प्रकृति की चीज़ों का पालन पोषण करो, उसको वेस्ट नहीं करो, बर्बाद नहीं करो। नल का खुला छोड़ देते हैं, मतलब पानी का कीमत थोड़ी लगती है, ये गलत बात है। जहाँ पर आवश्यकता हो वहीं पानी का प्रयोग करो, जहाँ पर आवश्यकता हो वहीं भोजन का दान करो। इस प्रकार से जो बातें हमने सीखी हैं, ये जीवन उपयोगी बातें हैं। इसको हम जीवन उपयोगी बातें भाग 2 नाम देने का प्रयास करेंगे। और यदि ये बातें अच्छी लगें तो आप ये आगे बढ़ाने का प्रयास करें, प्रचार करने का प्रयास करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारे को प्रेरणा मिलती है, आगे और बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। तो आप लोगों का सहयोग ही हमारा प्रोपेगेंडा है, हमारा एडवर्टाइजमेंट है। आप अगर किसी बात को ठीक कहेंगे तो ही हम उसको उपयोगी मानेंगे। तो आज बस इतना ही सही, बाकी फिर कभी सही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो हमने बातें की हैं वो जीवन उपयोगी भाग 2 के अंतर्गत हैं। बाकी फिर कभी सही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत